भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शाल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवार्णवनदी कैवर्तका केशव। यहाँ एक उपमा दी जा रही है। यहाँ कुरुक्षेत्र के रणभूमि को एक नदी कहा गया है, रण नदी। और इस नदी को कौन पार करना चाहते हैं? खलु पांडव, समस्त पांडव जन इन नदी को पार करना चाहते हैं। सोत्तीर्णो खलु पांडव, कौन सा नदी? रण नदी को पार करना चाहते हैं। उस नदी का तट क्या है? भीष्म और द्रोण ही इस नदी के तट है। भीष्म द्रोण तटा, और नदी है तो जल होगा, जयद्रथ जला। और गांधारी नीलोत्पला, उस नदी में नील उत्पल यानी नील कमल खिले हुए हैं। वो कौन है? शकुनी रूपी नील कमल खिले हुए हैं। नील जो रंग है, श्याम रंग, यह दुर्बुद्धि का प्रतीक है, यानी जो द्वेष रखता हो पांडव जनों के प्रति, वे गांधारी ही इस नदी में नीलोत्पला है। शाल्यग्राहवती, शाल्यग्राह है, और कृपेन वहिनी, जो धारा है वे कृपाचार्य जी है। कर्णेन वेलाकुला, वेल क्या है? अद्याम्बु आदि विकृतौ, जो फेन होता है, यानी पानी में जो विकृति होती है, फेन, जो आकुल वेला है, कभी इधर तो कभी उधर, जो एक तरफ धर्मनिष्ठ नहीं रह सकता, वे ही कर्ण है। अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा, अश्वत्थाम और विकर्ण घोर मकर है, बड़े मछलियां है जो छोटे मछलियों को खा जाता है। जैसे कि हम अश्वत्थामा को जानते ही हैं, वे सोते हुए द्रौपदी पुत्र को हत्या कर देते हैं महाभारत युद्ध में, तो वे घोर मकरा है। दुर्योधनावर्तिनी, वे वर्तिनी जो है, आवर्तिनी जो है वे दुर्योधन है, उनके ही चारों ओर ये कहानी चलती रहती है। ऐसे भयंकर नदी को भी पार कर लिया। सोत्तीर्ण खलु पांडवा रण नदी कैवर्त, क्योंकि केवर्तक के जले वर्तती इति केवर्तकः। केवट कौन था? केशव, भगवान स्वयं थे। यानी जो गुरु है उन भगवान श्री कृष्ण, उनके सामर्थ्य पर हमें शक नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। वे पांडवों को पार करवाने वाले हैं, यानी हमें भी पार कर देंगे। पाराशार्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथां सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारतपङ्कजं कलिमलाप्रध्वंसनं श्रेयसे। जो पाराशार्य वचः यानी पाराशर के पुत्र है, उनके जो वचन है वे ही सरोजममलम यानी अमल पद्म है। और ये पद्म है, हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो पद्म कमल का वे गंध ही हमें आता है। उस कमल का जो गंध है उत्कट गंध है, वे ही गीतार्थ गंधोत्कटम, गीता का अर्थ ही उसका गंध है। नानाख्यान का केशरम, उस कमल के केशर क्या है? नानाख्यान जो महाभारत में है वे ही उस कमल का केशर है। हरि कथा संबोधनम अबोधित, अबोध यानी व्यवस्था, उस फूल पुष्प की जो व्यवस्था है वे क्या है? हरि कथा। और हम उस कमल का कैसे लाभ उठा सकते हैं? कमल का लाभ तो भ्रमर ही उठाता है, इसलिए हमें सज्जनों की तरह भ्रमर बन जाना है। सज्जन षटपदेर, षटपदा यानी भ्रमर, जैसे भ्रमर पुष्प का जो सार है मधु उसका पान करता है, वैसे ही सज्जन संत जो साधु व्यक्तियाँ है वे भ्रमर की तरह षटपदेर अहरह यानी दिन रात पे पीयमान बड़े आनंद के साथ, मुदा पे पीयमान मुदा, वे उस रस रूपी जो सार है गीता है उसका पान करते हैं। भूयद भारत पंकजम, वे भारत रूपी जो कमल है यानी महाभारत रूपी जो कमल है वे कली मल प्रध्वंसनम श्रेयसे, कली का जो मल है, कलमश है, उसको मिटाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए विश्रेय उपाय है। और ऐसा लग सकता है हमें कि ये तो बहुत दुरासाध्य काम है, इसे करना बहुत मुश्किल है, हम क्यों ऐसे कार्य के लिए उद्युत हो? क्यों ना हम चार्वाक नीति को है अपना ले, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य। हम क्यों ना मौज मस्ती के साथ जीवन को बिता ले? हम क्यों इन सब चक्करों में पड़े? ये तो असंभव है।
ये आसान नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा कोई है जिसकी कृपा से ऐसा दुरासाध्य कार्य भी आसान हो जाता है। वे कौन है? मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जिसकी कृपा मात्र से, यत् कृपातमहं वंदे, जिसकी कृपा मात्र से ही मुकम करोति वा, जो गूंगा व्यक्ति है वे भी वाचाल हो जाता है। वाचम आलंकरम करोति, यानी कवि हो जाता है, सुंदर वाक्य कहने वाला है, वाक्यों के द्वारा अपने मुख को अलंकृत करने वाला है। पंगुम लंघायते गिरिम, जो पंगु व्यक्ति है वे भी लंघायते गिरिम, वे भी गिरी को चढ़ जाते हैं, पहाड़ चढ़ने लगते हैं। वैसा कोई व्यक्ति हो है। यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता सुन्वन्ति दिव्ये स्तवैर्वेदे साङ्गपदाक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं तामगा ध्यानावस्थिताद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनौ यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिनकी प्रशंसा कौन करते हैं? यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्य दिव्य स्तुतियों के द्वारा, दिव्य स्तुतियों के द्वारा ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुता जिनकी प्रशंसा करते हैं। वेद है सांगपद क्रमोपनिषदे, वेद अपने जो अंग है यानी शिक्षा निरुक्ति ज्योतिष कल्प और फिर व्याकरण, इनके द्वारा उपनिषदों के द्वारा जिनका गायन करते हैं, सामगान के द्वारा, सामगा ध्यान अवस्थितात् गतेन मनसा, जब मन ध्यान की अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब योगी जन जिनका दर्शन करते हैं। पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदुः, जिनके अंत को कभी जाना नहीं जा सकता, जो अनादि अनंत है। वे जो सुर एवं असुर गण भी जिनको नहीं जान सकते, यस्यांतम न विदुः सुरासुरगणा, सुर भी नहीं जान सकता, असुर भी नहीं जान सकता, देवाय तस्मै नमः। वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र को हम नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु है, यानी विश्व के उत्पादन करता है, विश्व का पालन करता है, विश्व के संहार करता है, वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो तापत्रय का नाश करने वाले हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ।